हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। ऐश्वर्या राय के ऊपर आपने कई सारी कंट्रोवर्सीज सुनी होंगी, उनके फैमिली के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में। लेकिन आज ऐश्वर्या की कुछ दिलचस्प बात बताने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे ऐश्वर्या और देवदास से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प कहानी, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे ऐश्वर्या को खूबसूरत दिखाने के लिए उनके ड्रेस डिजाइनर्स कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। दरअसल उनकी फैशन डिजाइनर ने एक दिलचस्प कहानी बताई है कि कैसे ऐश्वर्या की स्टाइल को अच्छे से करने के लिए, उनके कपड़े को बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और दिखाती है कि पर्दे के पीछे किस तरीके से एक्टर्स के साथ साथ वो जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, स्टाइल के हैं या फिर फैशन डिज़ाइनर हैं या फिर ड्रेस डिज़ाइनर हैं, वो किस तरीके से एक एक्टर को तराशने में, उनको एक छवि उनकी दिखाने में कैमरे में कितना ज़्यादा रोल अदा करते हैं। क्या कुछ कहा है डिज़ाइनर ने, सुनाते हैं आपको। ये आपने देवदास, जोधा अकबर जैसी फिल्मों की दिव्यता तो देखी होगी, उनकी भव्यता कितनी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इसे मशहूर करने के पीछे एक अहम रोल होता है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का। ऐश्वर्या राय बच्चन की भारी भरकम साड़ी से लेकर माधुरी दीक्षित के वजनदार लहंगे को बनाने के पीछे सेलिब्रिटी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और स्टाइलिस्ट नीता तुल्ला का हाथ है। नीता तुल्ला ने देवदास के लिए एक ही रात में ऐश्वर्या की साड़ी बना दी थी। नेशनल अवार्ड भी वो जीत चुकी हैं। फिल्म देवदास में ऐश्वर्या और माधुरी दीक्षित के कपड़ों को बनाने की जिम्मेदारी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने नीता तुल्ला को ये जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। इस पर बात करते हुए नीता ने कहा, देवदास पर 3 फिल्में पहले ही बन चुकी थी। संजय लीला ने हमें वो तीनों फिल्में दिखाई। मैंने उनसे कहा कि इन फिल्मों में जो कॉस्ट्यूम यूज किए गए हैं वो तो काफी सिंपल हैं। संजय ने कहा कि उन्हें अपनी फिल्म को लार्ज एंड दिखाना है और लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए कॉस्ट्यूम का भी एक जबरदस्त लुक में होना जरूरी है, रिच दिखना जरूरी है। फिर नीता ने कहा कि ये फिल्म बंगाली बैकग्राउंड पर बेस्ड होगी और बंगाल में साड़ी की लेंथ 5 मीटर होती है। मैंने 3 साड़ियाँ मिलाकर एक साड़ियाँ बनाई, मतलब एक ड्रेस बनाने के लिए मैंने 3 कपड़ों को इस्तेमाल किया। आप देखेंगे कि ऐश्वर्या और माधुरी दीक्षित ने देवदास में जितने भी ड्रेसेस पहनी हैं वो सारी 2 या 3 साड़ियों को काट कर बनाई गई हैं। देवदास के वक्त पहली बार ऐसा हुआ था कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर को भी एक असिस्टेंट मिला हुआ था। जोधा अकबर के वक्त भी डायरेक्टर आशुतोष गवारकर ने कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का जिम्मा नीता को सौंप दिया था। फिल्म में कैसा कॉस्ट्यूम देना है, इसके लिए नीता ने आर्ट डायरेक्टर से लेकर कैमरामैन तक बात की। नीता कहती हैं कि जोधा अकबर के लीड कैमरामैन किरण ने नेचुरल लाइटिंग में शूट करना चाहा। नेचुरल लाइटिंग में स्किल का कपड़ा काफ़ी चमकता है। सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल करके जोधा अकबर की कॉस्ट्यूम्स बनाई गई थी। इसके लिए नीता कहती हैं कि मैंने एक स्पेशल जरदोरी वर्क की कढ़ाई वाला कपड़ा तैयार किया और एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि सफल हो गया। इस तरह करके मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में कई टेक्निक्स डेवलप किए। जरदोजी फारसी और उर्दू शब्द है। ये एक प्रकार की कढ़ाई होती है जो भारत और पाकिस्तान में ज़्यादा प्रचलित है। नीता तुल्ला ने कहा कि एक साड़ी को बनाने के लिए भी उन्हें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ी थी। आगे कहती हैं कि कुछ एक्ट्रेस ऐसे भी हैं जो ड्रेसिंग की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। इनमें से एक है ऋतिक रोशन। नीना कहती हैं कि अगर ऋतिक के कपड़ों की थोड़ी भी गलत सिलाई हुई तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है। वो मुझसे इसकी शिकायत भी करते हैं। मैं जब चेक करती हूँ तो उनकी ये बात सच निकलती है। इसके अलावा आमिर खान को भी फैशन की बड़ी अच्छी समझ है, वो भी इसकी बारीकियत को समझ जाते हैं। नीता ने एक और दिलचस्प खुलासा किया।
ऐश्वर्या की साड़ी को लेकर। दरअसल सवाल पूछा गया कि कपड़े को डिजाइन करने में आखिर कितना वक्त लगता है। जवाब में नीता ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री कभी आपको ज्यादा वक्त नहीं देती। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन देवदास के लास्ट सीन में जहां ऐश्वर्या की साड़ी जलती है, उसे बनाने में हमने पूरे 1 दिन की मेहनत की थी। 1 दिन में उस साड़ी को तैयार किया गया था। नीता ने कहा कि देवदास के बाद उनके पास कई लड़कियों के लेटर्स आए, क्योंकि उस वक्त फोन का उतना जमाना नहीं था। नीता ने कहा कि 2000 के आसपास मानसिकता थी कि साड़ी सिर्फ औरतें ही पहनती हैं। कांजीवरम और धर्मावरम की साड़ी को मम्मी साड़ी की संज्ञा दी जाती थी। मुझे ये देखकर अजीब लगता था। मैं हैदराबाद से हूँ, जहाँ कांजीवरम और धर्मावरम साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इन्हें बनाने में हाथ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। इन्हें दोबारा फैशन में लाने के लिए मैंने पैठनी और कांजीवरम के लिए प्रयोग करने वाले धागे से वेस्टर्न ड्रेसेस बनानी शुरू की। हालांकि सबसे बड़ा बदलाव देवदास आने के बाद हुआ। मानसिकता लोगों की बदली। लड़कियां मुझे लेटर में लिखती कि देवदास देखने के बाद वे भी अपनी माँ और दादी की पुरानी साड़ियों को निकालकर पहनने लगी हैं। ऐसे में वो मिथ दूर हुए जिसमें कहा जाता था कि साड़ियाँ केवल औरतें ही पहनती हैं शादीशुदा होने के बाद। इससे पहले वो साड़ी नहीं पहन सकती। नीता के मुताबिक हम दिल दे चुके सनम के बाद लोगों ने फिल्म में यूज होने वाले कॉस्ट्यूम पर चर्चाएं करनी शुरू कर दी। लोगों को हीरो हीरोइन के कपड़े में इंटरेस्ट आने लगा और फिल्म फेयर और स्टार्स जैसे फिल्मी मैगजीन में भी कॉस्ट्यूम्स के बारे में लिखना लोगों ने शुरू कर दिया। तो देखा आपने ऐश्वर्या राय से लेकर के माधुरी दीक्षित तक को किस तरीके से स्टाइल किया गया, कैसे उनके कपड़े तैयार किए गए, और स्क्रीन पर आपने जो फिल्म देखी है उसके पर्दे के पीछे की कहानी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। अब वो फिल्म आप दोबारा देखिएगा तो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये कहानी लगने वाली है। यहाँ डिजाइनर ने बताया कि ऐश्वर्या हो या माधुरी, इनकी साड़ियों को बनाने के लिए 3 कपड़ों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं थी। 3 कपड़ों का इस्तेमाल करके ऐश्वर्या और माधुरी के लुक को जिस तरीके से क्रिएट किया गया था, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि कोई एक्ट्रेस 3 साड़ी पहन सकती है। 3 साड़ी को किस तरीके से काट कर उसे फिर से डिजाइन करके दिखाया गया है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप अब फिल्म देखेंगे तो आप इस बात पर ध्यान जरूर डालिएगा कि आखिर किस तरीके से ऐश्वर्या और माधुरी ने इस फिल्म में देवदास में 3 साड़ियों का कॉम्बिनेशन पहना है। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।